गोपियों को, ग्वाल वालों को भगवान ने सभी को सुख दिया है, इसलिए भगवान का नाम माखन चोर पड़ा है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब एक दिन भगवान ने ब्रज में बैठ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन भगवान ने ब्रज में, अब सभी लोग शांत होकर के बैठ जाए। भगवान ने एक ब्रज का मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुख पे रख लिया। ग्वाल वालों ने बोला, मैया ने देख लिया, मैया से शिकायत की गई, मैया इसने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा मिट्टी खाई है? कहा मैया। मैया ने कहा मुंह खोल कर मिट्टी खाई? कहा मैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। कहा झूठ बोल रहा है। कहा मैया अगर तुम्हें विश्वास नहीं है और ये सब कह रहे हैं कि मिट्टी खाई है और तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो, अगर मिट्टी हो तो आप मान लेना। भगवान ने कह दिया, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। मेरे मुख में देख लीजिए। मैया ने कहा खोल मुंह अपना। भगवान ने मुंह खोला तो देखा मैया ने क्या, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम अतल वितल सुतल पाताल कलातल रसातल महातल। 7 लोग ऊपर के देखे, 7 लोग नीचे के देखे। उसमें भी ब्रज देखा, ब्रज में गोकुल देखा, गोकुल में नंद महल देखा, नंद महल में मैया यशोदा और कन्हैया को देखा। मैया तो चक्कर खाए में गिर पड़ी। भगवान ने अपनी योग माया से मैया की मूर्छा दूर करनी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं धन्य है ये मैया यशोदा जो अपने लाला को, इसने कौन से ऐसे पुण्य किए थे जिससे ये प्रेम वात्सल्य रस इस मैया को प्राप्त हो रहा है। एक दिन मैया सवेरे सवेरे प्रातः काल 4 बजे कन्हैया के लिए नवनीत मक्खन निकाल रही है, दधी मंथन कर रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहनी कर्माकरणी युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दास दासियां होने के बाद भी, नौकर चाकर होने के बाद भी अपने कन्हैया के लिए मैया स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करती है। इस कथा से आश्रय क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। मैया यशोदा अपने कन्हैया को स्वयं अपने हाथों के द्वारा आज मक्खन निकाल रहे हैं, और जो मैया निकालती वही कन्हैया खाते हैं, और मैया वही खिलाती है जो अपने हाथ से मेहनत करके अपने हाथों का बनाया हुआ, जिसको कहते हैं स्वयं पाकी, मति गति सब कुछ ठीक रहता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे लड़के बच्चे विदेशों में, महाराज देखो तो लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अपने बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं, उसके लिए भी वो आई लगा देते हैं। उसका परिणाम क्या निकलता है कि जब वो लड़के बड़े हो जाते हैं उनका प्रेम ही माता पिता में नहीं रहता। तो इसीलिए जो माता पिता अपने बालकों को अपने संस्कार देकर के अपने हाथों के द्वारा प्रेम दुलार देते हैं, वही बालक माता पिता की सेवा करते हैं। मैया यशोदा अपने हाथों के द्वारा दधी मंथन करके आज एक विनोद है। एक माता जी का लड़का बोतल माने शराब बहुत पीता। मैया बेचारी बड़ी परेशान, पूरा घर परेशान उसकी शराब मदिरा के कारण। मैया ने किसी
संत से कहा महाराज खूब डॉक्टरी करवा ली है सब कुछ, लेकिन लड़का शराब की बोतल नहीं छोड़ता है। मैया से संत भगवान ने कहा मैया जब ये छोटा सा बालक था दूध पीता था तब आपने इसको अपना दूध पिलाया है? कहा महाराज हमने तो अपना दूध नहीं पिलाया, पर बाटल में भर देते थे और मुंह में दे देते थे और फिर ये पीता रहता था। कहा बचपन से जिसने बाटल वाला दूध पिया हो बड़े होकर के वो शराब वाली बाटल पीने लगा। तो जैसा माँ पिता संस्कार देंगे बालकों को, वैसा ही बालक आगे आपको देखने को मिलता है। तो मैया अपने लाला के लिए सुंदर माखन निकाली, भगवान की नींद खुली तो भगवान ने आज मैया के जो घुम्मर घुम्मर की आवाज हो रही थी उसको सुनकर के भगवान जागे और मैया के पास सीधे आए। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरतानि चा तदि निर्मंथते काले स्मरन्ति तान्य गायक। मैया आज अपने लाला के चरित्रों का ही स्मरण कर रहे हैं। भगवान पहुंच गए, भगवान ने मखानी पकड़ ली। मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा अभी तुरंत ही देख, अभी माखन निकल जाता है, ताजा ताजा मैं तुझे खिला दूंगी। कहा नहीं मैया मुझे तो अभी चाहिए। भगवान ने हट कर दी, ये बाल हट होती है और स्त्री हट भी होती है और लाज हट भी होती है। तो बाल हट, अब बालक कहीं रोने लगे और आप उसको छुपाओ तो जितना छुपाओ उतना ही और रोता है। तो हमारी माताएं बालक को कैसे छुपाती हैं आप जानते हैं? एक मैया कथा में बैठी थी, उनके बालक रोने लगा तो पहले तो मैया ने कहा बेटा शांत हो जा, कथा हो रही है। तो वो काय तो शांत हो। फिर मैया ने जहां दो चार जमाए कथे तो माताएं ऐसे चुप करा लेती। तो कन्हैया भी यहाँ मचल गए और मैया से कहने लगे मैया मुझे तो अभी चाहिए। मैया ने कहा देख लाला, वो ऊपर देख रहा है सफेद सफेद, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा दिखता है आकाश। कहा तुझे मैं चंद्र खिलौना दे दूंगी। अच्छा मैया ये चंद्र मामा है? कहा भगवान चंद्र मामा को देखने लगे। मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ने। मैया ने कहा इतने ऊंचे चंद्र देवता यहाँ कहाँ आएंगे इसे खिलौना के लिए? तो मैया ने कहा लाला मैं तेरो ब्याह करा दूंगी, तो बहू दिला दूंगी। कहा मैया बहू का हो गए? अरे कहा बहू होती है, तेरा ब्याह हो जाएगा और फिर छोटी सी दुल्हैया आ जाएगी, मेरी भी सेवा करेगी, तेरी भी रोटी बनाए बनाए खिलाएगी। अच्छा बता तू अपनी बहू कैसी ले लो? अरे भैया मैं अपनी बहू ऐसी लूंगो, कैसी ले लो? बताऊं कैसी लूं? कहा बता बता। कहा भैया मैं ऐसी बहू लूंगो, ऐसी बहू लूंगो, ऐसी बहू लूंगो कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो बाल कुर्ता की जेब में धर ले जाऊं। जब मेरा मन देखने को हो तो मैं देख लूं तो फिर जेब में रख लूं। तो ऐसे भगवान विनोद करते मैया के पास में। मैया ने गोदी में लेटा लिया और आज दूध पिलाने लगी। मैया ने कन्हैया ने कहा मैया मैं एक बात पूछूं, सच्ची कहेगी? कहा कहूंगी। कहा मैं जब देखता हूं तब ते दूध दही माखन मिश्री इसी में लगी रहती है, मेरे तरफ ते ध्यान ना देती है। और आजकल तो दूध दही के पीछे पड़ी रहती है, तो दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? मैया ने कहा तू ऐसी बातें कहां से सीख दिया है? कहा मैया मैं सच कह रहा हूं तो मेरे तरफ ध्यान ना देती है। अच्छा लाला मैं तेरे तरफ ध्यान दूंगी, बता। कहा मुझे बताओ तुम दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? कहा लाला मुझे तो दूध प्यारा है और ये मैं जो माखन मिश्री करती हूँ सब तेरे लिए करती हूँ। अच्छा मैया भगवान ने लीला रची। मैया दूध चढ़ाए आई थी पकने के लिए, चूल्हे पे दूध चढ़ा और दूध महाराज उबलता
में गिरने लगा और जलने लगा। और दूध की जब जलान माताओं के नाक में पड़ती है तो 4 कोस का बता देती है। मैया ने देखा मेरा दूध सब उठना जा रहा है, चला जा रहा है, तो मैया ने कन्हैया को जमीन पे लिटाया और भाग करके जल्दी से दूध के पास गई। अब कन्हैया को क्रोध आया। देखो अभी कह रही थी कि पूत प्यारा है, पर दूध के ताए भर गई। अब तो भगवान ने कहा हम दूध दही नहीं रहने देंगे। भगवान पहुंचे जहां सब रखा रहता था, वहां बड़े बड़े मटका उनको बाहर निकाल के लाए। महाराज पक्षियों को खिलाए, बानरों को खिलाए, फिर भी बचा तो उठा उठा के पटक करके वो बड़े बड़े मटके फोड़ दिए। मैया दूध जो उफन रहा था उसको रख के आई तो मैया ने देखा अंगने में दूध दही की कीच मची हुई है और बड़े बड़े सास सास के जमाने के, दादी सास के जमाने के बड़े बड़े मटका जो फूट गए थे। अब मैया को भी गुस्सा आ गई कि ये कन्हैया बिगड़ता ही जा रहा है। तो मैया ने एक साटी, एक डंडी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया दौड़ी। कन्हैया ने देखा मैया मुझे पकड़ के मारेगी, तो कन्हैया भी भागने लगे। आगे आगे कन्हैया और स्थूल शरीर से मैया पीछे पीछे दौड़ती है भगवान को पकड़ने के लिए। तो मैया के जो केसों में सुंदर चमेली के, मोगरा के, बेला के फूल जो लगे हुए हैं वो सब एक एक करके झड़ झड़ करके मैया यशोदा के चरणों में गिरते जा रहे हैं। भाव देते हैं संत के आज ये फूल जो मैया के मस्तक पर थे, उन्होंने देखा कि त्रिलोकी का नाथ आज मैया के भय से भाग रहा है। ऐसी मैया के हम मस्तक पर बैठने के अधिकारी नहीं है, ऐसी मैया के तो चरणों में जाना चाहिए। तो वह सब फूल निखर करके और मैया के चरणों में गिर गए। अब मोटी मैया है, वो कन्हैया छोटे से इधर भाग जाए तो उधर भाग जाए, मैया पकड़ ही ना पाए। मैया ने थक गई, मैया पसीना पसीना हो गई, एक जगह बैठ गई। कन्हैया तू मेरे पास आ जा। कन्हैया ने कही मैया मैं तेरे पास आऊंगी, तू कहा करेगी? मैया ने कहा मैं तेरी पूजा करूंगी। कहा मैया ये डंडा से पूजा हो गए है, ले या डंडा फेंक दो, मैंने आजा मेरे पास में। भगवान ने देखा मैया बहुत परेशान हो गई है, पसीना पसीना, भगवान पास में चले गए। मैया ने हाथ पकड़ लिया बड़ी जोर से। मैया ने कहा लाला आज मैं तेरी वो पिटाई लगाऊंगी कि छतरी को दूध याद आ जाए, तू बहुत बिगड़ रहा है। मैया ने देखा जितनी भी रस्सियां थी घर में सब ला करके तो आज कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। पर महाराज होता क्या है कि पूरी रस्सियां लग जाती हैं और तब भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है कन्हैया को बांधने की। भगवान क्यों नहीं बंध रहे हैं? क्योंकि मैया जो है क्रोध और अहंकार से कन्हैया को बांध रही है। भगवान तो प्रेम से बंधते हैं, इसलिए भगवान नहीं बंध रहे। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान को प्रेम से बनते हैं। बाधा का द्रौपदी ने प्रभु 4 कारण। तो भगवान प्रेम से बनते हैं। मैया ने जब क्रोध किया तो भगवान नहीं बने। तदपि कोई गलम नूनम यद यदा तत्क बंधनम। और भगवान को कौन बांध सकता है? दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट। जब भगवान ने देखा मैया परेशान हो रही है तो भगवान बंध गए। भगवान के पेट में रस्सी बांधी है तो भगवान का नाम हुआ है दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। अब मैया ने ले जा करके पीछे के गेट से एक उखल में और एक कन्हैया के कमर में रस्सी बांधी और वहीं से बांध करके चली गई।